यहां पर देखिए आप, ये क्या कह रहा है कि e की घात tan इनवर्स x और बटे में 1 प्लस x की घात 2 और घात में कितना दे रखा है 3/2, है ना। मतलब अपने को यहां पर हल देखना, जरा बड़ा मजेदार प्रश्न है। i बराबर ये है अपने पास में e की घात और tan इनवर्स x और बटे में 1 प्लस x की घात 2 और साहब घात में 3/2 dx। ये आ गया सर। अब मैं जो बार बार कह रहा हूं ना कि बीच में आए तो सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, यहां पर देखते हैं पर, है ना। अब ये तो बन ही नहीं रहा, वो e की घात ax sin bx नहीं है, देखो, है ना, नहीं है ना। ऐसे e की घात ax cos bx नहीं है, ये तो सवाल है। लेकिन यहां पर अपन प्रतिस्थापन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे कि पहले इसको लक्षण से लिख लूं ताकि आपको भी फायदा रहे थोड़ा सा। e की घात tan इनवर्स x और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में 1 प्लस x की घात 2 dx। ये आ गया। अब यहां पर मैंने माना कि tan इनवर्स x बराबर t, तो बेटा x बराबर क्या हो जाएगा tan t। ये आ गया x बराबर tan t। फिर साहब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, तो यहाँ आएगा 1/1 प्लस x की घात 2, ये आ गया dt बटे dx। तो यहाँ से dx बटे और 1 प्लस x की घात 2, ये क्या हो जाएगा dt। ठीक है। अब यहाँ पर इसकी जगह पर तो क्या हो गया dt, है ना, ये हो गया e की घात t। अगर मैं प्रतिस्थापन करने जाता हूँ, यहीं कर देता हूँ फिर आगे करेंगे, है ना। प्रतिस्थापन करने पर क्या होगा बेटा, i बराबर ये आएगा अपने पास में e की घात t, यहाँ पर e की घात t, ये हो गया dt और बटे में अंडर रूट 1 प्लस x, तो यहाँ आ जाएगा tan स्क्वायर t और dt। कोई दिक्कत, देखो आप 1 प्लस tan स्क्वायर t dt, x की जगह मान रख दिया। अब क्या हुआ साहब, यहाँ पर i बराबर ये आ गया e t और बटे ये हो गया sec t dt। अच्छा 1/sec t क्या होगा, ये आ गया अपने पास में cos t और dt। ये हो गया साहब। अब मैं जो बार बार कह रहा था ना कि अगर बीच में आ जाए, मतलब सवाल करते करते स्टेप आ जाए, कोई ऐसी स्टेप आ जाए, तब सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब कर सकते हो आप सूत्र का इस्तेमाल। कैसे, यहां पर अपना जो सवाल है अब बन चुका है i बराबर e की घात t और साहब cos t और dt, ये बन गया है। अब अपने को पता है कि चूंकि लाल कलर करूं कि पीला करूं, भैया शादी ब्याहों का सीजन चल रहा है तो हाथ पीले कर दो। तो यहां पर लिखा मैंने चूंकि, ठीक है, चूंकि e की घात ax और cos bx और dx बराबर e की घात ax बटा में a की घात 2 प्लस b की घात 2 और a यहाँ पर आएगा cos bx और प्लस b sin bx और प्लस, ये होता है साहब, ये क्या है, सूत्र है। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि बेटा यहाँ पर a बराबर क्या है, a बराबर है 1, a बराबर क्या है 1, t का गुणांक क्या है 1। अच्छा बेटा मैं पूछूं b बराबर क्या है, वो भी 1 है। तो भैया यहाँ पर i बराबर
क्या हो जाएगा, e की घात t और बटे में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और 1 गुणा cos t प्लस 1 गुणा sin t और बेटा प्लस ये आ गया। अब i बराबर ये क्या हो गया 2। अच्छा t का मान रख देते हैं, t का मान रखने अभी रखते हैं, देखो e की घात t और बटे में 2, ये आ गया अपने पास में cos t प्लस sin t और प्लस। अब मैं आपसे कहूं कि एक फोटो बना लेते हैं ना, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर कोण बना देते हैं t। अब चूंकि अपन ने क्या माना था, tan इनवर्स x बराबर t माना था, तो x बराबर आ रहा था tan t, यानी कि लंब बटे आधार आ रहा था। तो कर्ण अपने पास में ये आ रहा था, ये कौन है, कर्ण। ठीक है, कौन कर्ण, वो वाले नहीं, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, वो वाले कर्ण नहीं है, ये कर्ण है, कर्ण। ठीक है, अब साहब यहाँ पर मान मेल दो, तो ये आ गया 1/2 e की घात tan इनवर्स x cos t। cos t क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण, ये आ गया साहब आधार बटे कर्ण, है ना। फिर sin t बराबर होगा लंब बटे कर्ण, ये हो गया और प्लस ये आंसर आ गया। कितना सिंपल कार्यक्रम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऐसा है ना, मजेदार। ये मैं जो कह रहा था ना कि बीच में आ जाए तो डायरेक्ट सूत्र मेल दो, तो सूत्र मेलते ही आंसर आ जाता है। ये देखो आप, ये भी बड़ा मजेदार है, इसमें भी चक्कर आएंगे अपने, है ना। अब कैसे आएंगे देखो आप, तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगेगा इसमें। यहाँ पर हल i बराबर ये है cos, ठीक है, cos और बेटा b और log x बटा a और ये बेस e। ये बेस लगाना भूल जाते हैं, लेकिन अपने को नहीं बताना। ये इसलिए भूल जाते हैं कि ये मानते हैं कि 10वीं क्लास तक के जो log होते हैं वो साधारण लघुगणक होते हैं, यानी कि उनका आधार 10 होता है। लेकिन जैसे ही अपन 11वीं 12वीं या IIT में आते हैं तो जो आधार लघुगणक आते हैं उनके आधार ई हो जाते हैं, वो नेपेरियन लघुगणक कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर नहीं भी लग रहा हो और सवाल अपन 11th-12th में पढ़ रहे हैं तो उसमें बेस ई मान लिया जाता है। ठीक है, मास्टर नहीं लगाया कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा लो, क्योंकि मास्टर की जो कटनी थी वो कट गई, जिंदगी तुम्हारी कटनी बाकी है जिंदगी, तो इसलिए लगा लेंगे साहब, है ना। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि माना, अब छोड़ा क्या, बाबू जी की तो मानी नहीं, तुम्हारी मान लूँ मैं, माननी पड़ेगी बेटा। x बटा और बेस, इसको मान लिया मैंने t, क्या मान लिया इसको, t। अब साहब तो ये आ गया अपने पास में, देखना x बटा a और ये आ गया e की घात t, एंटी लॉग लेने पर। ठीक, फिर यहाँ पर x बराबर a और साहब e की घात, ये आ गया। अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक ये a तो है ही, e की घात t का e की घात t और dt बटे dx। तो यहाँ पर dx बराबर a e की घात t dt, ये आ गया, यही है ना। ये अपने पास में dx का मान आ गया। अब यहीं पर लिख देता हूं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। प्रतिस्थापन करने पर अब प्रतिस्थापन करने पर क्या होगा बेटा,
कि आई बराबर यहाँ देखें जरा, ये आ गया अपने पास में कॉस और बी टी। भाई इस पूरे को टी माना था ना आपने, बी लॉग को, तो ये क्या आ गया कॉस बी टी। अब बेटा डी टी की जगह, डी एक्स की जगह, ये डी एक्स बचा, डी एक्स की जगह आ रहा है ए और e की घात टी और डी टी। ये हो गया सर, है ना, ये अपन ने प्रतिस्थापन कर दिया। अब यहाँ पर आई बराबर ए तो चलो बाहर ले लिया, कांस्टेंट है ना, स्थिरांक अचर है, e की घात टी और साहब कॉस बी टी और डी टी। ये हो गया सर। अब ये देखो, आप मैंने कहा था ना बीच में आ जाए तो ये सूत्र बीच में आ गया। अब क्या काम करते हैं, यहाँ पर आई बराबर ये आ रहा है अपने पास में ए और e की घात टी, है ना, और कॉस बी और टी और डी टी। अब यहाँ क्या कर रहा है कि चूंकि, अरे पीले से हाथ पीले करो भैया, हाथ पीले करने पड़ेंगे। ये देखो चूंकि यहाँ पर है e की घात ए एक्स और कॉस बी एक्स डी एक्स बराबर, ये सूत्र है साहब ए की घात ए एक्स बटे ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 और साहब यहाँ पर ए कॉस बी एक्स और प्लस बी कॉस बी एक्स। हाँ, कॉस नहीं है भैया, कॉस नहीं है। बी साइन बी एक्स और प्लस, ये सूत्र है जो आपको याद करना पड़ेगा, और याद नहीं है तो तरकीब याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये a का मान यहाँ पर कितना है 1 और b का मान कितना है b। इस a को छेड़खानी मत करना, ये तो a अपने को फ्री फोकट में मिला है, बाहर है ये तो यहाँ पर i बराबर, ये बाहर वाला a तो ये रख लिया। अब e की घात यहाँ आ जाएगा, a का मान 1 तो t और बटे में a की घात 2 b की घात 2 और 1 कॉस बी टी और प्लस बी साइन बी टी और प्लस, ये हो गया। अब यहाँ पर देखें आई बराबर, ये आ गया ए की घात टी और बटे में 1 प्लस बी स्क्वायर कॉस बी टी प्लस बी और साइन बी टी प्लस सी। अच्छा बेटा, अब e की घात टी का मान कितना था, देखो आप, e की घात टी का कितना मान था बेटा, x बटा a। क्या था e की घात टी का मान, x बटा a। तो यहाँ पर आएगा अपने पास में a और x बटा बटे में 1 प्लस b की घात 2, यहाँ पर cos b और ये था log x बटा a बेस e, है ना, यही था ना, और प्लस b साइन b की जगह b और log x बटा a और बेस e प्लस सी। अब यहाँ a से ये a कट गया और i बराबर क्या बचेगा, x बटे 1 प्लस बी स्क्वायर, बाकी ऐसे कैसे, ठीक है। ये अगर बीच में ऐसी स्थिति आ जाए e की पावर ax cos bx जैसी, तो अपन डायरेक्ट सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा आपको लंबी देनी ही पड़ेगी, है ना। यहाँ पर जैसे ये देखो आप, ये भी बड़ा मज़ेदार सवाल है कि साइन लॉग x और x की घात 3, साइन लॉग x और x की घात 3, x के सापेक्ष समाकलन करना। क्या करना है बेटा, x के सापेक्ष समाकलन करो। तो यहाँ पर i बराबर, ये है साहब साइन
और log x, ठीक है, और बटे में x की घात 3 और dx। यह है, मैं मान लेता हूं यहां पर, माना क्या माना कि साहब log x bc ये है t, तो x बराबर क्या हो जाएगा, e की घात t, यही हो जाएगा ना। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा मेरे लाल, ये आ जाएगा 1 और ये आ गया e की घात t और dt बटा dx, तो ये आ गया dx बराबर e की घात t और dt, ये हो गया। अब क्या काम करते हैं अपन यहाँ पर, प्रतिस्थापन करने पर क्या हो जाएगा, i बराबर, हाँ भाई देखना जरा, ये आ गया इसकी जगह साइन और t, ठीक है, इसको t माना था तो साइन t, यहाँ पर dx की जगह e की घात t और dt। अब ये x जो है बटे में x की घात 3, इसकी जगह क्या आ जाएगा, e की घात और 3t, ये आ गया, यही आया। अब इसको लक्षण से लिख लो, i बराबर, ये आ गया अपने पास में e की घात -2t और साइन t और dt, ये हो गया सा। अब ये तो सूत्र हो गया है ना, तो अब हम इसमें सूत्र लगा देते हैं। क्या आया अपने पास में, i बराबर, ये आया e की घात -2t और साइन t और dt, यही तो आया। तो यहाँ पर चूंकि सूत्र बता देते हैं, चूंकि e की घात ax और साइन bx dx बराबर क्या होता है बेटा, e की घात ax बटे में a की घात 2 b की घात 2 और a साइन bx माइनस b cos bx और प्लस, ये सूत्र है जो मेरे को याद है, आपको भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर a बराबर कितना है मेरे लाल, a बराबर है -2, b बराबर कितना है 1, मान रख दो, तो ये आ जाएगा i बराबर, इसमें e की घात -2t और बटे में -2 की घात 2 प्लस 1 की घात 2, फिर -2 और साइन t -1 और साइन cos t -1, तो किसका मान है, a का, और b का मान कितना है 1 -1 और भैया cos t प्लस, ये रख दिया साहब, माइनस को चाहो तो कॉमन ले लो आप, i बराबर, ये आ गया माइनस, ठीक, e की घात -2t और बटे में ये आ गया 5, ठीक है, और यहाँ आ गया 2 साइन t और प्लस cos t प्लस, अब t का मान रख देते हैं बेटा, है ना, ये क्या है माइनस, यहाँ पर e की घात t, तो x की घात -2 और बटे में 5, है ना, यहाँ पर 2। अब साइन t, तो अगर अपन देखें तो भैया t को क्या माना था अपन ने, t को देखो आप क्या था, t log x को t माना था आपने, किसको t माना था बेटा, log x को, देख लेते हैं फिर भी एक बार, log x को t माना था, तो log x को t माना था, तो यहाँ पर साइन और log x bc प्लस cos log x और बेस प्लस, ये हो गया सम। अब यहाँ पर आपने खंड से समाकलन का दूसरा रूप देखा, जिसमें कैसे सवाल थे, e की घात ax साइन bx, e की घात ax cos bx, ऐसे सवालों से
मतलब ऐसे सवालों को इन सूत्रों से हल किया जा सकता है। लेकिन अगर सवाल के तरीके से आए तो पूरा सवाल करो। अगर बीच में कहीं दिखाई दे सवाल के तो आपको सूत्र का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये देखो बेटा, आज अपन ने पढ़ा e की घात ax sin bx, ठीक है, e की घात ax cos bx के सूत्र भी हैं और इन सूत्रों के मदद से अपन समाकलन भी कर सकते हैं। तो ये खंडशः समाकलन का दूसरा रूप था। आज तक के लिए इतना बहुत है। कल अपन खंडशः समाकलन का तीसरा रूप भी पढ़ेंगे कि तीसरे रूप वाले समाकलन कैसे होंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।